Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Haris in front of you. I'm here to describe what is tuples in Java. So जैसा कि मैं खुशामदीद कहता हूँ मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन में, और जैसा कि मेरा टॉपिक है टपल्स इन जावा, व्हाट आर द टपल्स इन जावा. सो बगैर टाइम जान की हम शुरू करते हैं मूविंग अहेड. तो टपल्स जावा में होते क्या हैं एक्चुअली. पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर जाऊँ आपके जहन में कि टपल्स क्या होते हैं, सिंपली आप किसी को भी डिस्क्राइब कर सकें. आपको पता होना चाहिए कि एज अ जावा स्टूडेंट के टपल्स क्या फंक्शन करता है. तो मैं आपको बताता हूँ कि लिस्ट आपने सुना होगा, लिंक लिस्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लिंक लिस्ट आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ चुके होंगे. तो लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है. तो लिस्ट हम उसे कहते हैं. तो मेरा क्या कहने का मकसद था, आप सोच रहे होंगे कि मेरा लेक्चर तो टपल्स है, लेकिन मैं लिस्ट की तरफ क्यों जा रहा हूँ. क्योंकि लिस्ट और टपल्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. टपल्स की भी डेफिनेशन यही है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्ट विच आर ऑर्डर्ड. सो डिफरेंस यही है कि टपल्स में आप इम्यूटेबल होते हैं. टपल्स में आप चेंजिंग नहीं कर सकते. टपल्स को आपने वंस क्रिएटेड कर दिया तो उसकी डेटा फिक्स हो जाएगी, उसमें आप म्यूट नहीं कर सकते, उसमें आप इम्यूटेबल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. जबकि लिस्ट में आप ऐसा कर सकते हैं. तो अभी हम थोड़ी इसको पढ़ते हैं. तो पहले हमारा रोड मैप यही है. मैं आपको रोड मैप बता जाऊँ कि पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे टपल्स में, जावा में क्या होते हैं. उसके बाद हम उसकी सिंटैक्स देखेंगे, फिर उसकी हम थोड़ा इंट्रो और पढ़ेंगे, फिर उसकी कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल पढ़ेंगे, टपल्स कैसे जावा में हम क्रिएट कर सकते हैं. उसके बाद थोड़ा कंक्लूजन होगा. उसके बाद हम टपल्स इन पाइथन भी पढ़ेंगे, उसमें टपल्स के हम फ़ायदे पढ़ेंगे, नुकसान पढ़ेंगे. तो ये हम चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं. तो बगैर टाइम ज़ाया किए तो लेट गेट स्टार्ट. Tuple is considered as the collection of different type of objects which are ordered. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टपल्स कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हैं जो ऑर्डर्ड होते हैं. Even though the object may or may not be related to each other, they collectively have a specific meaning in Java. There is no inbuilt data structure which is supported by tuple. अभी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि मैं क्यों टपल्स इन पाइथन भी कर रहा हूँ, हालांकि मेरा जो टॉपिक है वो टपल्स इन जावा है. वो इसलिए गाइस क्योंकि मोस्टली जो टपल्स है वो पाइथन में यूज़ करते हैं, जावा में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जावा में यूज़ नहीं कर सकते. लेकिन ये जो है पाइथन प्रोवाइड करता है टपल्स की बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर, जबकि इसमें इन बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करता है जावा जो हमारा है टपल्स के लिए. तो इसलिए मैंने कहा कि टपल्स को, क्योंकि जितनी भी मैंने इस पे रिसर्च की, पीपीटी पे, गूगल पे देखा, मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स पे देखा, बुक पे देखा, तो उसमें मोस्टली टपल्स इन पाइथन आ रहा था. टपल्स इन जावा बड़ी मुश्किल से मतलब उसमें फाउंड हो रहा था. तो इसका मतलब यही है कि मोस्ट कॉमनली टपल्स हमारा पाइथन में यूज़ होता है. सो लेट्स गेट स्टार्ट मूविंग अहेड. सो अ क्लास, तो इसमें क्या इनबिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर नहीं है. सो अ क्लास विल बी क्रिएटेड व्हेन एवर एनी रिक्वायरमेंट अकर. In addition to that, this functionality can be used in list as well as an array. However, data of different data types could not on this. अब इसमें आप ये सोच रहे होंगे यार कि हम लिस्ट भी यूज़ कर सकते थे, अरे भी यूज़ कर सकते थे, तो टपल्स का क्या फ़ायदा है. टपल्स का एक फ़ायदा तो ये है कि आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, इम्यूटेबल डेटा स्टोर कर सकते हैं, कलेक्शन स्टोर कर सकते हैं. लेकिन अब इसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप अपडेट, अरे में आप डिफरेंट टाइप होल्ड नहीं कर सकते. आपने एक अरे बनाया इंटीजर का ही रहेगा, उसमें आप इंटीजर के साथ स्ट्रिंग नहीं मिला सकते, लेकिन इसमें आप कर सकते हैं. सो वजह यही है कि हम टपल्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ, क्योंकि मैं आपको अगर बताऊं कि टपल्स आप बोलेंगे क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, इसकी क्या यूजेज है. मेरी एक बात सुनें कि जब भी हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे हम आते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ टूल होते हैं जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को कॉप करते हैं, फंक्शनैलिटी उसकी ऐड करते हैं सॉफ्टवेयर की. तो हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. अभी हम जैसा कि लेवल हमारी बिगनिंग टाइप की है, तो हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन हम किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पूछें तो वो आपको अहमियत इनकी बखूबी बताएगा. तो मूविंग अहेड, अब आप ये देखें कि सिंटैक्स क्या है टपल्स की.
तो यहाँ पे मैंने सिंटेक्स दी है, सिंटेक्स टपल फ्रॉम। अब टपल्स के 2-3 मेथड हैं बनाने के, किस तरह बना सकते हैं टपल्स। पहले हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना सकते हैं, दूसरी में टपल्स हम मेथड के थ्रू बना सकते हैं। जैसा कि कंस्ट्रक्टर की जो सिंटेक्स है कंस्ट्रक्टर से टपल बनाने की, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दी है। यहाँ पे फिर मेथड के थ्रू कैसे बनाया जाता है वो मैंने बताया है। उसके बाद टपल फ्रॉम अदर कलेक्शंस है। तो इसलिए आप दोनों कंबाइनली भी यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर और मेथड को। अभी आप मे भी परेशान हो रहे हो, लेकिन आगे एग्जाम्पल में आपको क्रिस्टल क्लियर होप सो हो जाएगा। तो मूविंग अहेड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टपल्स इन जावा। कौन कौन सी खसूसियात हैं टपल्स की जावा में। जावा में ये जो मैंने कुछ इनलिस्ट किए हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक जावा में है। टाइप सेफ, अब इसमें क्या है टाइप सेफ का मतलब, इसमें टाइप सेफ का मतलब यही है कि आप डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो। जिस तरह आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ रिकॉर्ड होते हैं, आप जैसे यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे होंगे, तो उसमें मुख्तलिफ रिकॉर्ड को हम टेबल में मुख्तलिफ डेटा टाइप के रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज़ मोहम्मद हारिस, तो मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ, मेरा रोल नंबर ये है, मेरी CMS ID ये है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के हुए, तो हुए ना डिफरेंट टाइप के। तो इस हिसाब से हम कह रहे हैं कि हेलो। सो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट करेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ करेक्टर्स ऑफ टपल्स इन जावा में। अभी दूसरा जो पॉइंट है हमारा अट्रीटेबल, सॉरी फॉर द लेट, थोड़ा बीच में हो गया था, मसला हो गया था। तो अट्रेबल का मतलब क्या है अट्रेबल का मतलब ये है कि आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें हम इसका ट्रैक करें। और तीसरी ये पॉइंट, इम्प्लीमेंट टू स्ट्रिंग, आप इसको स्ट्रिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कंपेरेटिबल टपल्स इम्प्लीमेंट कंपेरेटिबल टपल्स, मतलब उसमें आप कंपेरेटिबल कर सकते हैं टपल्स को। तो टपल्स का ये भी एक फ़ायदा है। इम्यूटेबल है, जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी ये पहले बताई है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। इम्यूटेबल का मतलब है जिससे हम चेंज ना कर सकें। अभी सीरियलाइजेबल है, इसका मतलब ये है कि इसको आप दोबारा से छेड़छाड़ नहीं कर सकते डेटा के साथ। इम्प्लीमेंट इक्वल्स मेथड एंड हैश कोड, तो ये इक्वल्स मेथड को भी इम्प्लीमेंट करता है, हैश कोड को भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। टपल्स, अब हम मूव करते हैं कि टपल्स काम कैसे करता है जावा में। टपल्स कैसे काम करता है, तो हम देखते हैं कैसे काम करता है, देखेंगे, ज़रूर देखेंगे कैसे काम करता है टपल्स। तो देखें, जैसे कि हाउ डू टपल्स वर्क इन जावा। लेट्स एग्जांपल, टपल्स कैसे काम करता है, ये निहायत ज़रूरी है फंक्शनलिटी समझने के लिए टपल्स की। सो यहाँ पे थोड़ा प्लीज़ पे अटेंशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टपल। यहाँ पे देखिए अन्ना कॉमा कंप्यूटर साइंस कॉमा 23। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ डेटा टाइप का यूज़ हुआ है, इंटीजर का भी हुआ है, स्ट्रिंग का भी हुआ है। तो यही तो टपल्स का फ़ायदा है कि इसमें आप डिफरेंट डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, जबकि अरे और लिस्ट में आप ये नहीं कर सकते। तो ये टपल्स का फ़ायदा है। अभी यहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है, साइज़ का मतलब ये है कि जब भी आप टपल्स जावा में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें आपको साइज़ डिफ़ाइन करनी पड़ती है। साइज़ से मतलब ये है कि इसकी एक लाइब्रेरी होती है, इसको इंपोर्ट करते वक्त आपको बताना पड़ता है कि आप कितने टपल्स उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो जिस तरह हम डेटा टाइप में करते हैं कि भाई इंटीजर 1 हो गया, या अरे में हम करते हैं उसकी रेंज 10 रखते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह यहीं पे भी होता है। 1 एलिमेंट का मतलब ये है कि भाई यूनिट डॉट, लाइब्रेरी के साथ डॉट यूनिट लगा देंगे, फिर पेयर है, फिर ट्रिपलेट है, फिर ऐसे करते करते डिकेड तक है। डिकेड का मतलब 10 है, तो इसकी वजह थी। अब एग्जांपल्स हम देखते हैं कि कैसे जो है मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं टपल्स जावा में। ये देखिए, अब हमारे पास जावा टू क्रिएट प्रोग्राम टपल ऑफ स्ट्रिंग टाइप ऑफ कोड। अब ये क्या है, पेयर यूनिट तो बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको पेयर से यूनिट भी क्लियर हो जाएगा। अभी जो लाइब्रेरी आप शुरू में देख रहे हैं, तो इसमें आप पहले डॉट पेयर आप यहाँ पर यूज़ करें, तो इसकी जगह आप सिंपली डॉट यूनिट यूज़ कर सकते हैं, डॉट डिकेड यूज़ कर सकते हैं, डॉट ऑक्टेट यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल इसने क्या किया है, 2 स्ट्रिंग के बाकी प्रोग्राम वही लिखा है, क्लास का बना है। इसमें क्या किया है इसने, मतलब कंस्ट्रक्टर की मदद से जो है कॉल किया है अपना टपल्स को। ये आप देख सकते हैं, हैप्पी सैड स्ट्रिंग, मतलब ये इस टाइप का है। फिर आखिरी में सिंपल उसको प्रिंट आउट करा दिया है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन यही है प्रोग्राम की। इन दिस प्रोग्राम अ पेयर टपल इज क्रिएटेड ऑफ स्ट्रिंग टाइप
फॉर दैट द पैकेज org.java-tuples, ये लाइब्रेरी है org.java-tuples डॉट पेयर इसलिए कि हम पेयर में यूज़ कर रहे हैं टपल को, तो इंपोर्ट आप उसको पहले कराएंगे। वंस इट इज़ क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ द टपल कैन बी प्रिंटेड, तो इस लाइब्रेरी के बगैर मुमकिन नहीं है प्रिंट आउट कराना। तो दूसरा एग्जांपल है, पहले आपको समझा दिया है, तो अभी थोड़ा क्विकली हम गाइस करेंगे। दूसरा एग्जांपल यही है कि इसमें हमारे टपल्स हम इसने लिया है लेकिन डिफरेंट डेटा टाइप के, पहले अन्ना फिर 23, पहले स्ट्रिंग है फिर इंटीजर है। जैसे कि इसमें अब इसने कंस्ट्रक्टर की मदद से कॉल किया है, तो पहले स्ट्रिंग फिर इंटीजर उसने मेंशन कर दिया है, पहले मेंशन आपको ज़रूर करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल आपकी डिफरेंट डेटा टाइप का पेयर टपल का एक्सप्लेनेशन यही है कि पहले हमने उसको क्रिएटेड 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर पेयर टपल, फिर उसने क्या किया है कि पैकेज उसने यूज़ किया है जो हमें org.java-tuple है। फिर तीसरे में क्या किया, उसने मेथड के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है। सिंपल उसने एक मेथड बनाया है। मेथड कौन सा बनाया है, वो मेथड इसने बनाया है पेयर डॉट विथ अन्ना, फिर इसने ये सारा मेथड बना के उसने सिंपल उसको कॉल कर दिया है। तो यही है पेयर डॉट विथ, फिर उसने सारा मेथड बना दिया है। तो मूविंग अहेड, एग्जांपल 4 में भी यही है कि ऑक्टेट बनाया है। डॉट ऑक्टेट डॉट पेयर जिस तरह यूज़ हो रहा था, अब ऑक्टेट यूज़ किया है। उसके बाद इसने सिंपली जो है अपना डेटा दी है, फिर डेटा को आखिर में प्रिंट आउट कराया है। इसके यही है। एग्जांपल 5 इसी तरह है कि उसमें इसने कलेक्शन दी है। कलेक्शन कैसे दी है कि डेटा टपल यूजिंग इंटीजर टाइप। अब इसमें डिकेड यूज़ किया है, सिंपल डॉट डिकेड आ जाएगा। डिकेड मतलब 10 होते हैं, 10 डेटा टाइप इसने प्रिंट आउट करवा दिया है। तो ये देखें आप, एक्सप्लेनेशन इसमें लिखी हुई है। अब एग्जांपल 6 है जो कि हमारा लास्ट है। इसमें इसने दोनों कंबाइनली यूज़ की है। तो कंबाइनली कैसे यूज़ होता है, वो ऐसे यूज़ होता है कि आपने कंबाइनली डॉट अरे डॉट लिस्ट ये वाली लाइब्रेरी उसने इंपोर्ट की है। तो इसमें हम ऑक्टेट यूज़ करने जा रहे हैं। ऑक्टेट इंटीजर पहले उसने कंस्ट्रक्टर की मदद से कॉल किया है, फिर उसने क्या किया है, मेथड के थ्रू कॉल किया है। ये मेथड के थ्रू उसने कॉल किया है। सो ये थारे एग्जांपल थे टपल्स के जो मैंने आपको डिटेल से समझाए। आई होप सो आपको समझ आए होंगे। अभी एक कंक्लूजन में यही है कि टपल इज कंसिडर्ड ए कलेक्शन टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट। इन दिस आर्टिकल अ डिटेल एक्सप्लेनेशन दैट कंटेन द सिंटैक्स कैरेक्टरिस्टिक वर्किंग ऑफ एग्जांपल ऑफ। इसमें सारा हमने डिस्कस किया टपल्स की। मैं आपको रिवाइज यही करा सकता हूँ, समरी अगर मैं देना चाहूँ। टपल्स हमारे पास जावा में एक ऐसी मतलब आप कह सकते हैं कि टूल है जिसके थ्रू हम मुख्तलिफ डेटा टाइप्स को लिख सकते हैं। लिस्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा यही है कि लिस्ट की बनिस्बत के ये इम्यूटेबल होते हैं कि और इसमें आप डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। पर जावा कोई ऐसा कोई बिल्ट इन स्ट्रक्चर नहीं है, इन बिल्ट इन स्ट्रक्चर नहीं है जावा में जो टपल्स को इम्प्लीमेंट कर सके आसानी से। तो मोस्टली मैंने आपको यही कहा कि जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था तो यही था कि बार बार टपल्स इन पाइथन आ रहा था, मतलब उसमें मोस्टली जो आर्टिकल थे वो रिलेटेड थे टपल्स इन पाइथन में। तो इस वजह से ही थे कि टपल्स मतलब पाइथन बिल्ट इन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है टपल्स के लिए, जबकि जावा ऐसा नहीं करता। तो थोड़ा आपको इंट्रो दे देता हूँ टपल्स इन पाइथन में। अब ये है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक मेरा है जो टपल्स इन पाइथन। इंट्रोडक्शन ये है कि टपल्स इन पाइथन कैन बी यूज फॉर डिफाइनिंग, डिक्लेयरिंग, परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पैरेंथेसिस। अब जावा में जाहिर की बात है जावा एक अलग हमारी प्रोग्रामिंग अप्रोच है, तो इसमें सिंटैक्स भी थोड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन हमारा तो जावा इन पाइथन टपल्स इन पाइथन ही टॉपिक था। तो ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दिस टपल्स हैव लिमिटेड ऑफ सेट ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन एंड द वैल्यूज आर द फिक्स्ड लेंथ विच कैन नॉट बी अपडेटेड और चेंज वंस इट इज़ क्रिएटेड। अब ये क्या है, फिक्स्ड लेंथ है। अब फिक्स्ड लेंथ आपने कर दी, चेंज आप उसको नहीं कर सकते बाद में। मैंने आपको इसीलिए कहा कि इम्यूटेबल है। इन पाइथन प्रोग्रामिंग द टपल फंक्शन आर इम्यूटेबल इन नेचर एंड इट डज नॉट अलो कॉपी फंक्शन इन द प्रोग्राम। और ये फंक्शन को कॉपी भी नहीं करता। अब जैसा कि आप स्क्रीन में देखें, ये टपल बनाया है, फिर ये टपल 2 है, फिर कंक्रीट टपल है। कंक्रीट टपल 1 मतलब ये इंटीजर टाइप, ये स्ट्रिंग टाइप, फिर उसने दोनों एक साथ लिखा है जैसा कि आपको स्क्रीन में भी शो हो रहा है। So moving ahead, the term tuple is basically originated from the abstraction sequence like 1 is single, 2 is double, 3 is triple, 4 is quadruple। जैसा कि मैंने आपको बताया octable पर here numerals from the Latin names are used as prefix and tuples in मतलब prefix का मतलब ये है कि उसके साथ आप डॉट ऑक्टेट, डॉट डिकेड, डॉट पेयर लगा सकते हैं। tuple is added as a suffix
और सो नाउ वी नो दैम द टर्म कपल कैम इनटू एग्जिस्ट। मतलब टपल्स कैसे पाइथन में यूज होते हैं, तो इस यूज ऐसे होते हैं कि आप देख सकते हैं डिस्कस अर्लियर इन पाइथन टपल्स एंड लिस्ट आर सिमिलर टू द टू बेसिक डिफरेंस। द फर्स्ट इज टपल्स आर immutable once created we cannot make any changes. You can say this is a basic property which is the cause of existence of tuples in Python. Otherwise all the other functionality is the same for both tuples and lists. Second one parenthesis we will discuss in the next section. अभी मैंने आपको जैसा कि बताया कि टपल्स जो जावा में है वो उतना मतलब फंक्शनल नहीं होगा जितना कि पाइथन में होगा। उसमें आप मे बी चेंजिंग आप कर सके क्योंकि आपने क्लास अपनी ही बनाई है, वो नहीं है। मगर पाइथन आपको मुकम्मल आपको एक सॉलिड बैकग्राउंड देता है टपल्स को इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि इन बिल्ट इन क्लास देता है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इम्यूटेबल टपल्स इन व्हाट आर द इम्यूटेबल टपल्स। तो इम्यूटेबल टपल्स क्या होते हैं, तो इसमें यही है कि फंक्शंस बिलो दिए हुए हैं, अपेंडिंग है, एक्सटेंडेड है, वन कैन नॉट रिमूव टपल्स इट इज क्रिएटेड, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। One surely can find atom in a tuple since finding any atom does not make change in the tuple। तो जो आप में उसमें चेंज नहीं कर सकते टपल में, यही इसकी प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। और व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इम्यूटेबिलिटी, आप सोच रहे होंगे शायद बताया तो मैंने आपको है, लेकिन फिर भी आपके जहन में शायद ये सवाल हो कि इम्पोर्टेंस क्या है इम्यूटेबिलिटी की। सो स्टार्ट करते हैं। बिलो आर द पॉइंट टू व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी मेक टपल फास्टर देन द लिस्ट। इसमें इम्यूटेबिलिटी फास्टर होता है बनस्बत लिस्ट के इम्यूटेबिलिटी ऑफ टपल, यानी कि ये फ़ायदे हैं, मतलब क्या बेनिफिट्स हैं इसको इस्तेमाल करने के, वो डिस्क्राइब किए गए हैं। इम्यूटेबिलिटी ऑफ टपल्स मेक वन कोड सेफर। अब उसका क्या है कि सेव करता है कोड को, मतलब उसको महफूज बनाता है कोड को, तो ये हमारा एक फ़ायदे हैं। और टाइप्स ऑफ क्रिएटिंग टपल्स डिफाइनिंग इट, तो यही मेरी आज की पूरी पीपीटी थी। मैंने ज़्यादा टपल्स को मतलब यही है कि डिफाइंड इसलिए यही किया है कि डिफाइंड इसी में किया है कि मैंने कि मतलब यही पूरा मेरा सिर्फ जावा का टॉपिक था। मैंने आपको पाइथन का टच इसलिए दिया ताकि आपको पता होना चाहिए कि टपल्स किस तरह यूज़ होता है, क्या होता है। सो यही दैट्स ऑल फॉर द माय टुडेज प्रेजेंटेशन। अल्लाह हाफिज़, दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। Thank you for listening me. Hope you all are very much understanding the topic of tuple. Thank you very much. Allah Hafiz.